की लीला में प्रेम का प्रवाह इतना अधिक अधिक बहता है कि यहाँ ऐश्वर्य टिकता नहीं, ऐश्वर्य को जगह नहीं मिलती किसी भक्त के हृदय में। वह तो देखता है कि वत्सासुर को मार दिया, अघासुर को मार दिया, तो यही समझते हैं ब्रजवासी ये हमारे सखा का, हमारे कन्हैया का खेल है, ये खेलना जानता है। और कहीं माता पिताओं के सामने ऐसी बात आती है तो वह समझते हैं हमारे नारायण की कृपा है, हमारे इष्ट देव नारायण है ना, वह हमारे बच्चे को बचाते रहते हैं और इष्ट देव के द्वारा ही इन सब का विघ्नों का नाश होता है। ये थोड़े ही किसी को मार सकता है, ये तो नन्हा सा बच्चा है। बच्चा असुर, धेनु का असुर, बका असुर, अघासुर को मारेगा क्या? ये तो बालक है, ये कुछ भी नहीं मार सकता। माँ यशोदा विचार करती, 2 अंगुल रस्सी छोटी रह गई, कहीं बांध सकी मैया? नहीं बांध सकी। तो मैया के मन में बात आती है, नहीं नहीं नहीं, मेरी ही गलती थी। अरे राम राम राम, ये नाच कूद रहा था, फांद रहा था, इसलिए मैं गांठ नहीं लगा सकी। रस्सी में रस्सी जोड़ती गई, मेरी भूल थी। कमर तो वही एक मुट्ठी की, ये नन्ही सी कमर वाला है बालक है मेरा। यहाँ पर ऐश्वर्य टिकता नहीं। अत्यधिक प्रेम में ईश्वर को ईश्वर नहीं मानता ब्रज में कोई। अत्यधिक प्रेम में कहते अरे ये तो मेरा बालक है, ये तो मेरा सखा है। यहां माधुर्य में ऐश्वर्य की खटाई पड़ती नहीं। अब तीसरी चीज है वेणु का। श्री विग्रह जो माधुर्य है, कहीं भी किसी भी अवतार में कहीं भी भगवान ने बंसी नहीं बजाई। शंख आदि तो बहुत बजाए, रण में बजाए शंख, रण क्षेत्र में सारथी बनेंगे, शंख बजाएंगे, लेकिन वहां मुरली नहीं। मुरली का जो मधुर रव है, मधुर ध्वनि मुरली की, यह केवल यही है और कहीं नहीं है। भगवान में ये रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य और इनका तीसरा स्वरूप माधुर्य। श्री कृष्ण के स्वरूप जो माधुर्य है वह माधुर्य बड़ा विलक्षण है। यूं तो भगवान में जो सौंदर्य है उसमें 3 चीजें बहुत खास हैं, आप इसे बहुत अच्छे से समझें। एक तो उस सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं है, यह खास है। दूसरी बात यह सौंदर्य नित्य वर्धनशील है। और तीसरी बात है उसमें ऐसा विलक्षण जादू है कि देखने वाले का चित्त कभी वहां से हटता नहीं है, हटना चाहता नहीं है। जितना देखें उतना ही देखने में की लालसा बढ़ती जाती है, बड़े बूढ़ों की भी। और यहाँ तो बाल लीला है, इनका तो कौशल किशोर वय है। भगवान बड़े प्रेमी हैं और भगवान प्रेम के लिए है सब करते हैं। भगवान हमेशा किशोर बने रहते हैं। उनमें दाढ़ी मूछ नहीं आती है, उनमें दाढ़ी मूछ आएगी नहीं। मनुष्य मानने वाले के लिए तो ये प्रश्न ठीक है कि जो लोग भगवान को मनुष्य मानते हैं वो सोचते हैं श्री कृष्ण की दाढ़ी क्यों नहीं है, ये नित्य किशोर क्यों रहते हैं। उनका जो किशोर है यह कभी अंतर्हित नहीं होता। भगवान में 3 बात है, देखते देखते कभी देखने वाले का मन नहीं हटता, बल्कि देखने की लालसा नित्य नहीं बढ़ती रहती है। वह रूप नित्य नव बढ़ता रहता है। उनका वेणु माधुर्य यह तो ऐसा है कि ब्रह्मा जी भी सबके सब मोहित हो जाते हैं। बंसरी की ध्वनि सुनकर के, बंसी कोई बढ़िया बाजा नहीं है, बंसी कोई बहुत महंगा बाजा नहीं है, बांस की एक साधारण से बांस की छेद किया हुआ एक छोटा सा उपकरण डंडा है। लेकिन ये जो बंसी है साधारण सी, इनके पास 2 उपकरण है। किसके पास? भगवान श्याम सुंदर के पास। भगवान के पास 2 उपकरण बड़े दिव्य हैं। ये 2 उपकरण कौन से हैं? एक तो इनका अधर है, जैसे ही वो सादी सी बांस की डंडी को अपने अधर पर रखते हैं, और दूसरा उपकरण है उनकी उंगलियां।
अधरों पर रखते हैं और उंगलियां ऐसे फिराते हैं और जो स्वर निकलता है, जो उनके दिव्य श्वास से स्वर निकलता है, वह सारे विश्व ब्रह्मांड को विमोहित करने के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त है। वो सबको पागल कर देता है। इनमें यहां एक बड़ी विलक्षण बात है, ये किसी की अधिकारी अनाधिकारी की का विचार नहीं करते। कोई किसी को नौकरी पर रखते हैं तो पूछते हैं, भाई आप कौन है, कितनी विद्या पढ़ी है, तुमने क्या क्या डिग्री पास की है, तुम्हारा पूर्व का इतिहास क्या है, तुमने कहाँ नौकरी की आज तक, क्या अनुभव है पहले का। उसके बिना कोई काम नहीं मिलता, कहीं भी किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। परंतु परम भगवान की बात अलग है। पहले कोई क्या रहा हो, पहले कौन था, किस जाति का था, ये नहीं देखते। विद्वान है ये नहीं देखते, मूर्ख है ये नहीं देखते, बूढ़ा है जवान है बालक है स्त्री है नहीं देखते। यह देखते हैं उसके हृदय में रस का प्रवाह, प्रेम का प्रवाह बहने के लिए स्थान है कि नहीं है। बस जहां वे स्थान देखते हैं वहीं पर वह अपनी रस धारा उड़ेल देते हैं। वह ये नहीं देखते कौन छोटा बड़ा है। वह उस व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते जिसके हृदय में संसार है, जिसके हृदय में माता पिता है, स्त्री पुत्र आदि हैं। वो तो देखते हैं इसके हृदय में रिक्त स्थान है मेरे लिए, इसके हृदय में सिर्फ मेरे लिए जगह है कि नहीं है। बस जगह खाली देखी और प्रभु ने अपना रस प्रभाव वहाँ पे पहुँचाना शुरू कर दिया, बहाना शुरू कर दिया। ये अपनी आंखों से ब्रह्मा जी ने देख लिया और कवल नेत्र विषाण वेणु यह सब बात कही। तब भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि तुम हमारे काले काले रूप पर क्या देखते हो, मैं तो बिल्कुल काला हूँ, मेरा कोई रूप नहीं। ब्रह्मा जी कहते महाराज मेरे को कोई और रूप देखने की इच्छा ही नहीं है महाराज, मेरे को तो सिर्फ आप चाहिए महाराज, मेरे को तो इसी रूप से काम चलेगा। ब्रह्मा जी कहते महाराज मैं तो बस इस नंदन बाल स्वरूप भगवान श्याम सुंदर के चरणों में अपने आप को नछावर कर देना चाहता हूँ। कहीं भगवान दूसरी बात कह ना दे, बीच में भगवान की महिमा की बात कहते कहते वे लुट पड़ेंगे चरणों में। फिर महाराज कहीं और बात मत कह देना, मुझे तो बस ब्रज में रखना सरकार, ब्रज के लोगों की चरण धूलि मुझे मिलती रहे, क्योंकि यह चरण कर्ण है। भगवान पूर्व का इतिहास नहीं देखते, भगवान जाति पाति नहीं देखते, ऊंच नीच नहीं देखते। भगवान तो देखते हैं मेरे लिए रिक्त स्थान हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने देखा, भगवान ने स्वयं देखा गोपियों के हृदय में केवल मैं हूं और कुछ है ही नहीं। भगवान ने प्रहलाद जी के हृदय में देखा पूरा रिक्त स्थान है, मेरे अलावा वहां कोई नहीं है। भगवान ने ध्रुव जी के लिए देखा, ध्रुव के हृदय में सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं। भगवान ने गजेंद्र हाथी के हृदय में देखा, सिर्फ मुझे पुकार रहा है और किसी को पुकार ही नहीं रहा है। भगवान ने गिद्ध को देखा, जटायु को देखा, उसके हृदय में सिर्फ मैं हूं और कोई है ही नहीं। कहां तक कहे कि भगवान जाति पाति कुछ नहीं देखते, मूर्ख विद्वान कुछ नहीं देखते। भगवान ने विभीषण को देखा, भगवान ने विभीषण को देखा, विभीषण अपनी पत्नी को नहीं देखते। एक बार विभीषण का पुत्र भेष बदल करके आया, दूर से राम जी से विभीषण ने कहा सरकार यह मेरा पुत्र है, ये बड़ा मायावी है सरकार। विभीषण के हृदय में पुत्र की ममता नहीं, विभीषण के हृदय में अपनी स्त्री के प्रति ममता नहीं। भगवान ने देखा कि मेरे इन सब के हृदयों में रिक्तता है सिर्फ, और जो रिक्त है, जो संसार नहीं रखता अपने हृदय में, परमात्मा वहां रस का प्रभाव बहाते हैं। भगवान कुछ नहीं देखते, भगवान हृदय की खालीपन देखते हैं, इसके हृदय में संसार तो नहीं।
इसके हृदय में कोई ममता तो नहीं दुनिया की। जो लोग कहते हैं हम कृष्ण भक्त हैं और अपने परिवार से ममता करते हैं, तो भगवान उनको प्रेम कैसे दे सकते भैया? वो तो करोड़ों जन्म दूर है। अभी भगवान को केवल रिक्त मन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति कराए, ब्रजरज उड़ी मस्तक चढ़े मुक्ति मुक्त हो जाए। यहाँ बिचारी मुक्ति जो है ना, ये मुक्ति नित्य मुक्तों के बंधन में रहती है। मुक्त लोग मुक्ति को बांध कर रखते हैं। जब मुक्ति छूटे तो मुक्ति को जहां बंधना ना पड़े, मुक्ति की जहां आवश्यकता ना हो, फिर तो इस संसार में किसी को आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन साहब, सबको आवश्यकता है। संसार में किसी चूहे को भी किसी पिंजरे में बंद करें तो वो मुक्त होना चाहेगा। कोई चाहे कहे नहीं, चाहे मुक्ति का नाम जानता ना हो, पर सभी को बंधन का अनुभव है। सभी बंधन से छुटकारा चाहते हैं, पर जो प्रेमी भक्त हैं वह मुक्ति से कहते हैं कि तुम्हें दूर से नमस्कार, हमारे यहाँ तुम आना मत। मुक्ति बिचारी कहती है यहाँ तो हम मुक्त हो गए। यह प्रेमियों के दरवाजे पर मुक्त है, यहाँ नहीं बंधना पड़ता। मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति कहाँ मुक्त होती है? जो भगवान के लाडले दुलारे लोग हैं, जो भगवान के प्रेमी लोग हैं, वो मुक्ति को दूर से देख के कहते खबरदार मैया इधर मत आना। जैसे ही वो ये बात कहते हैं, मुक्ति भाव में आ जाती है। आहा, यहाँ मैं मुक्त हो गई, नहीं तो मुझे बंधना पड़ता है। मुक्ति मुक्त हो जाती है भगवत प्रेमियों के चरणज के पास जा करके। और दूसरी मुक्ति को भी देखा करती है लीला को। मुक्ति कहती है क्या बात है, हम में तो लोग समा जाते हैं, तब लीला बंद हो जाती है और भगवान की माधुरी भी फिर देखने को मिलती नहीं। मुक्ति वहां पर दुखी होती है। यह बड़ा सुंदर प्रसंग एक जगह है, मुक्ति का दुख। ये मुक्ति का जो दुख है, इस पर मैं पहले भी कभी बोला हूं। ये मुक्ति का दुख क्या है? ये मुक्ति रस लीला को देखने के लिए कभी अधिकारिणी नहीं होती, क्योंकि जो मुक्त लोग हैं वो भगवान की लीला को कभी देख ही नहीं सकते। जिसके पास जाती है उसे अनाधिकारी बना देती है। बात बड़ी गहरी है। ये मुक्ति जिसके पास जाती है, जो मुक्त हुआ, उसको भगवान की लीला का अनाधिकारी बना देती है। मुक्ति स्वयं तो अनाधिकारिणी है ही, तब मुक्ति बड़ा दुख प्रकट करती है अपने आप में कि किस प्रकार से मुझे भी लीला का दर्शन करने को मिले। मुक्ति स्वयं गोपी बनना चाहती है। पद्म पुराण में यह कथा आती है कि ब्रह्म विद्या मुक्ति स्वरूपा उसने तपस्या की, कल्पों तक तपस्या की गोपी बनने के लिए। क्यों गोपी बनने के लिए? इसलिए कि श्री कृष्ण का जो मधुर रस विहार है वह मुक्तों को नहीं प्राप्त होता। कोई कोई मुक्त इधर ढल जाते हैं। भगवान कभी कभी किसी मुक्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं तो वो बड़ा चमत्कार करता है। मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, ऐसे कोई कोई इस जमाने में भी हुए हैं। एक मधुसूदन सरस्वती रहे, बड़े महान अद्वैत ज्ञानी थे, वेदांत के सिरमौर पंडित थे। उन्होंने एक महान ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अद्वैत सिद्धि। यह महाराज मुक्त तो थे ही, परंतु उन्होंने सोचा कि मुक्ति को अपने गले बांधना नहीं है, अन्यत्र कहीं बंध गए। और ये बोले हमें क्या चाहिए? अभी जो श्लोक पाठ होता है ये इन्हीं की रचना है। अक्सर मैं इस श्लोक बोलता रहता हूं, कृष्णात् परम किमपि तत्र अहम न जाने। मैं तो बस उस कृष्ण को जानता हूं जो बंसी बजाते हैं, बिम्बा फल जैसे जिनके होठ हैं, जो बड़े सुंदर हंसते हैं। ये मधुसूदन सरस्वती का श्लोक है और सारा संसार, इस वैष्णव समाज इस श्लोक को गाता है।
वे घूम गए, वे रूप का वर्णन किया, तत्व का वर्णन किया। जिनके घर कमलों में बंसी सुशोभित है, जो नवनील नीरद वर्ण है, जो पीताम्बर पहने हैं, जिनके लाल लाल बिंबा फल के समान अरुण धर है, जिनका पूर्ण चंद्र के समान आभायुक्त मुखमंडल है, जिनके दिव्य कमल नयन है, ऐसे श्री कृष्ण के सिवाय मैं किसी और तत्व को नहीं जानता। ये बात हुई। मधुसूदन ने यही कहा। ये कौन मधुसूदन है? जो अद्वैतवादी है। ये भगवान में ऐसे फंसे कि फिर निकल ना पाए। तो कभी कभी भगवान किसी अद्वैत व्यक्ति को फंसा लेते हैं और उनसे बहुत बड़ा काम भी ले लेते हैं। अद्वैत विधि पथिक रूपास्यः सब राज्य सिंहासन लव दीक्षा सठेन किनपि वयम हटेने दासी कृता गोप बधु बिटेना। ये क्या कर रहे हैं? बोलते हैं क्या करें, हम जा रहे थे कहीं और फंस गए कहीं और। बोले कहाँ फंसे? बोले यह जो गोपियों के पीछे पीछे भटकने वाला ईश्वर है, ये जो गोपियों के पीछे भटकने वाला श्याम सुंदर है, ये जो श्याम सुंदर है, मैं तो इसका गुलाम बन गया। अब क्या करें भैया? हटेन दासी कृता गोप बधु बिठेने। ये जो गोपियों के पीछे भागने वाला परमात्मा है, मैं तो इसमें फंस गया। अद्वैत मार्ग में सिंहासनासीन हो गए थे, सब पूजते थे। बोले आप तो ईश्वर हैं। एक दिन मधुसूदन स्वामी आश्रम में बैठे थे, वहाँ बहुत सारे शिष्य थे और सब लोग वेदांत का अध्ययन कर रहे थे और ये सबको करा रहे थे। अब वेदांत इनके मन में केवल अध्ययन अध्यापन की सामग्री रह गया था, रस की सामग्री नहीं था। क्योंकि वेदांत के अध्यापक को उसमें रस आता है, लेकिन अब इनका रस भगवान श्याम सुंदर में था। तो ये अध्ययन करा रहे थे अपने विद्यार्थियों को। अब करते करते मन तो जा लगा कहीं और, वहां से हटा नहीं। मुश्किल से हटाते फिर चला जाता वहीं भगवान में। तो मधुसूदन स्वामी नंद बाबा के आंगन में पहुंच गए भाव में। और कहाँ पहुंच गए? जब विद्यालय चल रहा था, विद्यार्थी सामने बैठे। नंद बाबा के आंगन में इनका हृदय पहुंच गया, इनकी आंख पहुंच गई। वहां का दृश्य देखा, फिर बाहर निकले तो एक सखी मिल गई। वहां पर सखी को अपना अनुभव कहने लगे, उस जगत में पहुंच गए। अब कहाँ तो यह शिक्षा दे रहे थे वेदांत की, और कोई सूत्र बता रहे थे, और बताते बताते बोले अरे सखी जरा सुनो तो। अब सब अध्ययन करने के लिए बैठे थे, चकित हो गए और बोले गुरुजी पागल हो गए क्या, उन्मादी हो गए, ये सखी कौन बीच में आ गई। सुनु सखी कौतुक में कम नंद निकेतांग न मयम दृष्टम गोधूली सारितांगो नित्यति वेदांत सिद्धांता। वे बोले सखियों जरा सुनो, बात तो सुन लो। सब चकित हो गए, बोले गुरुजी ये क्या कह रहे हैं। हाथ जोड़ लिए, सुनना चाहते ना। मधुसूदन सरस्वती ने कहा हम आज एक नई चीज देख करके आए हैं, बड़ा सुंदर कौतुक देखा, इतना बढ़िया खेल देखा हमने, कोई सुनकर नहीं आए। श्लोक कहता है मयम दृष्टा, मया दृष्टम, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा। नंद बाबा के आंगन में देखा और कहीं नहीं देखा। क्या देखा? मैंने देखा कि गोधूली से दूषित नित्यति वेदांत सिद्धांता। मैंने उस नील मणि को तमाम बदन धूल दूषित होकर के मैंने गोधूली में रमते हुए उस नंदन को देखा। ब्रह्मा जी ने नाचते देख लिया। ब्रह्मा जी के मन पर जो सारे दूसरे आवरण थे, प्रेमियों के लिए तो ज्ञान का आवरण होता है, प्रेम रूप को छिपा देता है। आवरण भंग होना चाहिए ना भैया। आवरण भंग हुए बिना वह प्रेम का मोती हृदय में प्रकट हो ही नहीं सकता। जो भक्त लोग हैं ना, वह केवल भगवान की लीला सुनते हैं। वह तीर्थाटन नहीं करते, वह साधन नहीं करते, वह कोई उपासना नहीं करते, वह कोई तप नहीं करते। वह तो केवल भगवान के प्रेम में रहते हुए भगवान के बारे में सुनते हैं।
अभी आगे आएगा कि ब्रह्मा जी ने नाचते हुए भगवान को देखा और विमुग्ध हो गए और फिर चरणों में पड़ करके बोल रहे हैं, नाथ कृपा करो। ये श्रवण परायण अपने जीवन को बना लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु मैंने आपके ब्रजवासी सखाओं को देखा, आपकी गोपियों को देखा, ये केवल आपके बारे में सुनते रहते हैं, इनका जीवन श्रवण परायण हो जाता है। ये इन्होंने अपने जीवन को ऐसा अपडेट किया है, ये आपके अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते। ये भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा है, ये जितनी भी दूसरी बात साधनाएं हैं, ये सारी साधनाएं उचित है, योग्य है, इनका खंडन नहीं कर रहा हूं नाथ, परंतु ये जो तुम्हारे प्रेमी भक्तजन है, उनका जीवन तो एक ही बात पर जाकर टिक जाता है कि आपकी मधुर मधुर लीला कथा सुनते रहे और सुनते रहे, सिर्फ और सिर्फ सुनते रहे और उसमें डूबे रहे। नाथ आपके प्रेमी जनों के मुख से प्रीतामह बोलते चले जाते हैं। जो भक्तजन हैं वे आपके स्वरूप की, तत्व की, ऐश्वर्य की महिमा पर विचार कभी नहीं करते। आपके जो प्रेमी लोग हैं वो तीर्थों में नहीं जाने का प्रयास करते। आपके जो प्रेमी जन है बस शांत चित्त से बिना व्यग्रता के जहां आपके भक्त संत रहते हैं उन स्थानों पर निवास करते हैं, कहीं आते जाते नहीं। स्थान स्थिता, श्लोक में आता स्थान स्थिता, वो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। इसका श्रीधर स्वामी ने एक दूसरा अर्थ किया है। भक्त लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, इसका अर्थ होता है उनका जो व्यू है, उनके जो मन में दृढ़ता आई है, बस ये हमारे भगवान है और हम ये हैं और हमारा स्वरूप परमात्मा के साथ ये है। वो इस विचार पर डटे रहते हैं, अपने व्यू को, अपने विचार को, अपने भाव को बदलते नहीं। इसको कहते हैं स्थान स्थिता। वो अपने स्थान से च्युत नहीं होते। भगवान श्याम सुंदर के अलावा हमको कोई चाहिए नहीं, बस हमारे तो यही है और हम इनके और ये हमारे। इसका अर्थ यह हुआ है। ब्रह्मा जी के शब्द का श्रीधर स्वामी ने ये कहा है, स्थान का विचार का मतलब है निरंतर वह अपने भाव में संलग्न रहते हैं, इनमें कहीं भी भाव का व्यभिचार नहीं होता, इनके भाव बदलते नहीं। ये हमारे स्वामी और हम इनके प्रेमी। यह तो भैया प्रेम की बात है। भाव में व्यभिचार यदि आ जाए, भाव यदि बदल रहा है आपका गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, तो फिर आप वेश्या है, व्यभिचारिणी है। भाव स्थिर रहना चाहिए। एक भाव जो बन गया, बस परम पूज्य प्रातस्मरणीय रमेश बाबा जी महाराज कहते थे, एक भाव यदि बन जाए तो उस भाव पर, अपनी उस निष्ठा पर अपने जीवन को समाप्त कर दो, उस भाव से हटना नहीं। जय श्री राधे।